हॉर्मुज स्ट्रेट में एक तेल टैंकर पर ईरान की आईआरजीसी ने फिर से हमला किया है। आईआरजीसी ने इसका एक वीडियो भी सार्वजनिक किया है। आईआरजीसी नेवी ने घोषणा किया कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य तक बंद रहेगा जब तक इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना की हरकतें खत्म नहीं हो जाती या फिर ईरान पर अटैक बंद नहीं हो जाते। इसका तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे एक ड्रोन की मदद से आईआरजीसी ने इस ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। और देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच तो ये जंग चल रही है, लेकिन इससे मिडिल ईस्ट के देशों में सीधे तौर पर जंग का एक और बड़ा खतरा बन गया है। जिस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें ईरान ने सऊदी अरब और ओमान से कहा है कि वो यूएई पर बड़े पैमाने पर निशाना बनाने की योजना बना रहा है। यह खबर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से आई है। इसके मुताबिक ईरान ने यूएई पर हमले का प्लान बना लिया और मुमकिन है कि अगले 24 से 48 घंटे में यूएई पर भी बड़ी मिसाइलें दागी जाए। आपको बता दें कि यूएई इसलिए क्योंकि इससे पहले भी कई टेलीविजन चैनल्स पर यूएई के साथ जंग को लेकर कई टेलीकास्ट किए गए थे और सीधे तौर पर माना गया था कि कई अमेरिकी हमलों के साथ साथ यूएई के बने अपने ड्रोन भी अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बना रहा है, लेकिन अमेरिका भी ईरान को तबाह कर रहा है। आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ईरान के किन किन शहरों पर अमेरिका ने बमबारी की है और आखिरकार अभी अमेरिका की स्ट्रैटेजीज क्या क्या है। अगर आप मुख्य रूप से देखें, यह है पूरा का पूरा वो इलाके जहां पर अटैक किए जा रहे हैं। इससे पहले जब 40 दिन की जंग हुई थी तब यहां पर, यानी अगर आप कहें इस्फहान के ऊपर, तेहरान पर और इस्फहान जैसे इलाकों पर अटैक सबसे ज्यादा किए गए थे। लेकिन अब जो दोबारा से नई स्ट्रैटेजीज के साथ अमेरिका ने अटैक किया है वो ये कोस्टल एरियाज हैं, यानी वो समुद्री इलाके जहां पर सबसे ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं। करीबन 2500 किलोमीटर की ये सीमा है जहां पर अगर आप देखें अहवाज का इलाका जहां पर अभी भी अटैक किए जा रहे हैं, खर्वदीप ये इलाका, बुशेर का इलाका जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए तौर पर मशहूर है, यहां पर रशियंस की मौजूदगी थी, साइंटिस्ट की, इसको डेवलप किया गया था रशिया के द्वारा, और शिराज का इलाका, बंदर अब्बास का इलाका जो यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब है और यहां से ही आईआरजीसी इसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा सिस्तान का इलाका, सिस्तान के साथ साथ चाबार का इलाका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यहां पर मेंशन करेंगे कि चाबार के इलाके पर भी अमेरिका ने पहली बार अटैक करने शुरू किया है। इसके अलावा याच का इलाका, इस्फहान इसलिए क्योंकि तेहरान के बाद सबसे ज्यादा मौजूदगी अगर आईआरजीसी की कहीं रहती है तो इस्फहान के शहर पे रहती है और यहीं पर इनकी जो ग्राउंड फोर्सेज है उनके डिफेंस सिस्टम्स की सबसे ज्यादा तैनाती रहती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ऊपर के इलाके यानी जो नॉर्दर्न इलाके हैं वहां पर अगर आप देखें करम शाह का इलाका हो, इलम का इलाका और हामेदान का इलाका हो। हामेदान भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तेहरान के ऊपर अगर आप जाएं वो कोस्टल एरियाज हैं जहां पर 3 बड़े पोर्ट यहां पर ईरान के पड़ते हैं और इसी वजह से इस जगह को भी टारगेट किया अब अमेरिका ने करना शुरू कर दिया है। यानी अगर तमाम देशों को देखें तो अभी ये स्ट्रैटेजी समझ में आती है अमेरिका की कि वो सिर्फ कोस्टल एरियाज को सिक्योर करना चाहता है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ना सिर्फ आवाजाही सुनिश्चित की जा सके बल्कि जो ओमान की खाड़ी पर यहां पर अमेरिका के शिप मौजूद है उनके लिए एक सेफ पैसेज हो, वो और करीब आए और फिर यहां पर अपना डोमिनेंस जमा सके, या फिर जो माइन स्वैपिंग का काम है यानी माइन हटाने का काम है वो अमेरिकी फोर्सेस यहां पर कर सके। शायद इसी वजह से लगातार इस इलाके में अटैक किया जा रहा है। अगर आप दोबारा से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अभी ये इलाका फारस की खाड़ी का इलाका हो, आप कैसे ओमान की खाड़ी का इलाका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं इलाकों से लगातार आईआरजीसी मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक कर रही थी और आईआरजीसी के इन्हीं इलाकों में अच्छी पकड़ होने की वजह से वो ऑयल टैंकर्स की रूट के ऊपर भी मॉनिटरिंग कर रही थी। ये वो रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। दरअसल ईरान ये मानता है कि जो नॉर्थ रूट है, यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 2 रूट बन गए हैं। पहला रूट है नॉर्थ का रूट जो ईरान मानता है कि वही रूट सही है और ईरान के मुताबिक है। दूसरा रूट है ये ओमान के साथ लगता हुआ साउथ रूट। साउथ रूट अमेरिका टैंकर्स को इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है, लेकिन ईरान इसी वजह से जो टैंकर इस साउथ रूट से निकल रहे हैं वहां पर अटैक कर रहा है, उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। आप मानिए कि अब एक नई स्ट्रैटेजी हो गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अब 2 भागों में बंट गया है। पहला भाग ईरान के डोमिनेंस का है, दूसरा भाग वो है जो लगातार 8 किलोमीटर का करीब वो अमेरिका चाहता है कि वो एक पूरी तरीके से एक फ्री पैसेज बने और शायद इसी वजह से दोनों के बीच में जंग लगातार जारी है। और हमने आपको ये तमाम तस्वीरें दिखाई, लेकिन इस वक्त एक जॉर्डन से भी एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें वहां एक नागरिक ने जॉर्डन के ऊपर से गुजरती ईरानी मिसाइलों को और
दिखाते हुए इशारा किया कि कैसे जॉर्डन पर लगातार ईरान के अटैक किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि वहां के नागरिक ऐसी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, जहां पर अमेरिकी बेसिस पर जॉर्डन में ईरान की तरफ से बड़े अटैक भी किए गए, जिसमें 2 अमेरिकी सोल्जर्स के मारे जाने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर अमेरिका ने भी चेताया कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसकी कार्रवाई बड़ी की जाएगी। देखिए, इस अटैक ने पूरी दुनिया में एक चर्चा स्थापित कर दी है कि आखिरकार अमेरिका इन हमलों को रोक क्यों नहीं पा रहा। अमेरिकी मीडिया और विशेषज्ञों का वही मानना है कि कोई भी मजबूत ढांचा इस समय ईरानी मिसाइलों का सामना करने के लिए ठीक नहीं है। अमेरिकी सैनिकों की जान नहीं बच सकती या फिर उनकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। ये बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि ईरान ने अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए अपने नए तरीकों को विकसित किया, जिसके लिए वो ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल करता है जो बहुत तेजी गति से उड़ान भरती और लक्ष्य से टकराते ठीक पहले अपनी दिशा बदल देते, यानी जो उसकी मनूवर है, यानी अगर जिस डायरेक्शन में वो जा रही है वो लगातार लास्ट मोमेंट पर अपने टारगेट के साथ ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। इसी वजह से अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स उसको इंटरसेप्ट या रोक नहीं पा रहे हैं। संजय सोई सर, पूरे यूक्रेन ने इस जंग को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम्स के बूते पर आप कह सकते हैं लड़ता रहा, 5 साल से लगातार लड़ रहा है। लेकिन जब बात ईरान की मिसाइलों की आ रही है तो यही डिफेंस सिस्टम्स, यही रडार सिस्टम्स लगातार विफल साबित होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया पर अमेरिका के इन सिस्टम्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या है ईरान की इन मिसाइलों में जो लगातार अमेरिका के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया, खासतौर पर उनके अपने सोल्जर्स के लिए? बिल्कुल सुमित, ऐसा है कि 2-3 कारण है। एक तो पहले तो देखिए, लोकल लोगों में और लोकल जो गल्फ के देश हैं उनके अंदर अभी अमेरिका के लिए भरोसा खत्म होता जा रहा है कि आप हमें बचा नहीं पा रहे और आपके कारण हमारे ऊपर अटैक आ रहे हैं। वहां की, जैसे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि जनता कितनी खौफ में होगी। जॉर्डन, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन, यहाँ पे आम आदमी के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर से मिसाइल जा रही है, रॉकेट जा रहे हैं, जंग हो रही है। तो ये तो एक तो वहां पे मोनार्की है, यानी कि राजशाही, जिसकी वजह से वो उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात यह है कि ईरान कई तरीकों के इस्तेमाल कर रहा है। एक तो बहुत बड़ी संख्या में भेज रहा है, फिर डिकॉयज भेज रहा है, नकली जो ड्रोन डिसेप्शन के लिए भेजता है कि ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट सस्ते, पहले बड़ी संख्या में ड्रोन जाते हैं जो रडार को अटका देते हैं, वहां पे रडार उनमें होम ऑन हो जाता है। फिर बीच में बैलिस्टिक मिसाइल जाते हैं जिनकी फ्लाइट पाथ सीधा ऊपर जाके सीधा नीचे बहुत तेजी से जाती है। रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, खास तौर से जो देश पास में, जैसे कि जॉर्डन, बहरीन, जो देश बिल्कुल समुद्र की खाड़ी पार करते ही हैं, तो समय बहुत कम मिलता है। तीसरी बात यह है कि जो क्रूज मिसाइल है वो जमीन से सटी हुई जाती है। तो अलग अलग टाइप की जब मिसाइल भेजते हैं तो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि ईरान ने दिखा दिया अभी कि अभी भी उनके अंदर ताकत है, उनके पास अभी भी इतना असला है, अभी भी इतने भारी अटैक कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो दुनिया में एक प्रोपेगेंडा वाली लड़ाई है, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि ईरान काफी आगे, जमीन पे भले ही अमेरिका बिल्कुल ज्यादा। सर, एक और बात, क्योंकि आप लगातार इस युद्ध को बहुत करीब से देख रहे हैं। अभी ईरान के जिन कोस्टल एरियाज में टारगेट हो रहे हैं, ये तो हम जानते हैं, बुशर का इलाका हो, बंदर अब्बास का इलाका हो, सिरक का इलाका हो, ये सारे वो इलाके हैं, चाहे चबार के पास भी अगर बात कर लीजिए, जहां पर आईआरजीसी की मौजूदगी रहती। लेकिन अब जो अटैक नॉर्थ में हो रहे हैं, खासतौर पे ऊपरी इलाकों में, वो क्या स्ट्रैटेजी दिखा रही है? क्या अब अमेरिका चाहता है कि हर तरफ बड़े अटैक किए जा सके ताकि ईरान के अंदर पैनिक फैल सके, या फिर कोई बड़े इनपुट हैं जो जिसके बेसिस पर अमेरिका ऐसे अटैक कर रहा है? 2-3 बातें देखिए सुमित जी। एक तो तकरीबन पूरा कोस्टल एरिया ये कवर कर रहे हैं। खास तौर से आप देखिए, देखा होगा पिछले 2-3 दिन में बंदर अब्बास पर और उसके आगे सिरिक और क्वेशम आइलैंड पे काफी हमले, क्योंकि वहां से घूम के जाते हैं शिप। एक तो ये इलाका हो गया। उसके नॉर्थ में बुशहर और उसके नीचे के इलाकों में काफी फायर किया, क्योंकि बुशहर में भी इनका कहते हैं न्यूक्लियर प्लांट है। तीसरी बात है कि खर्ग आइलैंड जो है बुशहर से 55 किलोमीटर तकरीबन दूर है। तो वहां से भी एक, अगर उस इलाके को पूरा न्यूट्रलाइज करते हैं, तो अगर खर्ग आइलैंड में उनका कुछ प्लान है, ऑपरेशनल प्लान है, तो उसमें मदद मिलेगी। और चौथी बात ये कि ज्यादातर शिप वहीं फंसे, जब वो चलना शुरू करते हैं तो ऊपर से उनको पता चल जाता है और एंटी शिप मिसाइल्स और रॉकेट और ड्रोन के द्वारा वो हमला करते हैं, क्योंकि बुशहर के आगे नॉर्थ की तरफ ही
फारस की खाड़ी में ज्यादातर शिप फंसे हुए हैं। तो यही कई कारण है कि जो वहां पर वो लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है बिल्कुल सर, कि देखिए आपको अमेरिका बीच में रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के हवाले से, जहां पर अमेरिका ने ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। अब अमेरिकी विदेश विभाग ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और संकट के अचानक बढ़ने की संभावना को दिखाते हुए एक ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। बयान में कहा गया है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति जटिल और अस्थिर है और अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर में मौजूद अपने नागरिकों, खासतौर पर उन लोगों को जो मध्य पूर्व या फिर वहां जाने की योजना बना रहे हैं, अपील की है कि वो ज्यादा सतर्क रहें, जरूरी सावधानियां बरतें और सुरक्षा से जुड़ी ताजा सलाह का पालन करते रहें। यानी अब अमेरिका ने ना सिर्फ एक रीजन वाइज, यानी पहले पर्टिकुलर देशों के हिसाब से ये एडवाइजरी आती थी, लेकिन एक ग्लोबल एडवाइजरी अपने लोगों को जारी किया है। आपको हमने ईरान और अमेरिका के बीच में तो लगातार बढ़ते हुए जंग के बारे में बताया, लेकिन अब बात करते हैं